Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare Gurgaon। जैसे कि हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था उसमें मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात करी थी और उसके फिजिकल रीजंस के बारे में बात करी थी। इससे पहले कि मैं आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसको हम लोग कहते हैं कि हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर, या फिर जो नॉर्मल भाषा में अगर इसको कहेंगे कि जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसके लेकर कमी आना। तो बहुत सारे ऐसे लोगों में हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है या जिसको हम लोग सेक्सुअल एपिटाइट कहेंगे, जो एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है वो कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकते हैं। जहाँ तक फिज़िकल कॉजेज़ की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी फिज़िकल कंडीशंस होती है कि जिसमें हमारी जो इच्छा शक्ति होती है या इच्छा होती है सेक्स करने की वो या डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है। तो इनमें बहुत सारे ऐसे हार्मोनल कंडीशंस हम लोग देखते हैं कि जिसमें जो सेक्स के एक्ट करने के लिए इच्छा होने के लिए ज़रूरी होते हैं और सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ये जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग पिट्यूटरी नाम से जाना जाता है। उसके हार्मोन्स अगर कम हो जाए, जिसको हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन नाम से जानते हैं, ये हार्मोन्स अगर कम हो जाए और या कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर सकते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो इनके इम्बैलेंस इसकी वजह से जो है हमारी जो सेक्स करने की इच्छा होती है या सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो कम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है जिसकी वजह से हम लोगों का सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और सब्सटेंस यूज़ की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है वो कम हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ओपियोइड्स हो गए, या कोई भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल रीजंस जो होते हैं उसकी वजह से भी आपका, या मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं उसकी वजह से भी आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो सकती है। तो जहाँ तक साइकोलॉजिकल रीजंस की बात आती है उसमें हम लोग देखते हैं कि जिनको डिप्रेशन की समस्या है, या हम लोग जिसको मूड डिसऑर्डर कह सकते हैं, उसमें जो है आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो है नॉर्मल वो कम हो जाता है। साथ में अगर किसी को एंजाइटी के इश्यूज़ है, उन लोगों में भी हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो नॉर्मल से कम हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, अगर जैसे किसी का स्पाउस के साथ अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, या फिर किसी का ये हो सकता है कि वो एक्चुअल में रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है और फिर भी वो रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, या फिर किसी को ऐसे लग रहा है कि जो खुद को वो सही जिसको हम लोग कहेंगे कि बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस होते हैं, या वो अपने आप को जो इंसान है एक नॉर्मल इंसान के जैसा फिजिकली अपीयर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं समझ पा रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है इस तरह के, या फिर किसी को अगर सेल्फ एस्टीम के अगर इश्यूज़ है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम कहेंगे, वो अगर कम है, तो बहुत सारे लोगों में इस तरह की चीज़ सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसको हम लोग फिजिकल या साइकोलॉजिकल इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से जो आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है एक नॉर्मल, वो कम हो सकता है, पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली इंडिफरेंट है, या आप सेक्सुअली जो एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी इच्छा आपके मन में नहीं होती है, तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जो है जिसकी वजह से आपकी इच्छा शक्ति कम हुई है वो ढूँढने की कोशिश करेंगे और वो ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दी गई जानकारी से आपको मदद हुई होगी, और अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।